नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम भाव के केस के बारे में आपको बताएंगे। यह एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भाव का केस किसको कहते हैं? जिसका मूल मालूम न हो उसको हम भाव का केस कहते हैं। यानी हम कितना में खरीदे और कितना में बेचे, कितना में खरीदे और कितना में बेचे ये मालूम न हो उसे भाव का केस कहते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। इसमें कहीं भी सीपी नहीं है और न कहीं एसपी है, यानी जिसका मूल्य मालूम न हो उसको हम भाव का केस कहते हैं। दूसरा होता है मूल्य मालूम हो। दूसरा है भाव का एक और केस जिसमें हमको मूल्य मालूम रहता है लेकिन सीपी जितना रहता है उतना ही एसपी भी रहता है। सीपी जितना रहता है उतना ही एसपी भी रहता है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को, एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 पेन बेचता है। तो सीपी भी 1 रुपया है और एसपी भी 1 रुपया है, यानी सीपी एसपी दोनों बराबर होता है। लेकिन वस्तु की संख्या में अंतर है। 1 रुपया में 5 के पेन खरीदता है, 1 रुपया में कितने पेन खरीदता है? 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 पेन को वह बेचता है। 1 रुपया में 4 पेन को वह बेचता है। और यहाँ तो इसको भी हम भाव का केस कहते हैं। जिसका सीपी और एसपी दोनों बराबर हो लेकिन वस्तु की संख्या में अंतर हो उसको भी हम भाव का केस कहते हैं। उसको भी हम भाव का केस कहते हैं। और भाव के केस में प्रॉफिट और लॉस जो होता है, भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस जो होता है, प्रॉफिट या लॉस जो होता है वह एसपी पर होता है। जनरली प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो सीपी पर होता है, लेकिन भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस जो है वह एसपी पर होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो दोनों एसपी पर होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? तो भाव के केस में प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, एसपी नीचे लिखेंगे। आप परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस एसपी पर होता है, इसलिए एसपी को हमको नीचे लिखना पड़ा। जब लॉस परसेंटेज कहेगा निकालने के लिए तो लॉस परसेंटेज बराबर लॉस को ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट या लॉस होता है किस पर है? तो एसपी पर होता है, तो एसपी को नीचे लिखेंगे, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे लॉस परसेंटेज के लिए। यह किस केस में काम करेगा? यह भाव के केस में काम करेगा। अदर जगह हम देखते हैं कि नीचे जो है ना वह सीपी रहता है। प्रॉफिट या लॉस भाव के केस में केवल एसपी पर लिखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी 10 रुपया में 11 नारंगी खरीदता है। 10 रुपया में 11 नारंगी खरीदता है, लेकिन 11 रुपया में 10 नारंगी को बेचता है। तो 10 रुपया में सीपी कितना है? सीपी है 10 रुपया और एसपी कितना है? एसपी है 11 रुपया में। तो यहाँ सीपी और एसपी क्या बराबर है? नहीं, सीपी और एसपी बराबर नहीं है। भाव के केस में सीपी और एसपी दोनों बराबर होता है। यह क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यह भाव का केस का क्वेश्चन नहीं है। तो भाव का केस जब भी रहेगा तो सीपी और एसपी दोनों बराबर रहेगा। जितना रुपया सीपी रहेगा उतना ही रुपया एसपी रहेगा, लेकिन वस्तु की संख्या में अंतर रहेगा। यह क्वेश्चन भाव का केस का क्वेश्चन नहीं है। तो आइए अब एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पच्चीस वस्तुओं का सीपी 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। 25 वस्तु खरीदा और 20 वस्तु बेचा, तो लाभ परसेंटेज कह रहा है निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा प्रॉफिट, चूंकि यह भाव का केस है, भाव का केस है, क्योंकि कितना में खरीदा कितना में बेचा वो हमको मालूम नहीं है।
तो सीपी एसपी जब मालूम नहीं रहता है तो भाव का केस होता है। तो भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस हमेशा एसपी पर होता है, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कीजिए। तो 25 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। यानी आप ऐसे सोचिए कि 1 रुपया में आप जो है ना 1 रुपया में 25 वस्तु आप खरीदे, 1 रुपया में 25 वस्तु खरीदे और 20 वस्तु, और 1 रुपया में आप 20 वस्तु को बेच दिए, 20 वस्तु को बेच दिए। तो हम 1 रुपया में 25 को खरीदे हैं, 20 बेचे, तो 5 मेरे पास रह गया। जो मेरे पास रह गया वो क्या है? जो मेरे पास रह गया वो प्रॉफिट हुआ। तो 5 कलम मेरे पास रह गया तो 5 कलम मेरे प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट होता किस पर है? तो एसपी पर होता है। तो नीचे इस पे लिख देते हैं, परसेंटेज बदलना है 100 से गुना कर देंगे। तो 20 से 20 पंचे 100, यानी हमको प्रॉफिट कितना हुआ? 25% प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 संतरा का सीपी 20 संतरा के एसपी के बराबर है। आप ऐसे सोचिए कि 1 रुपया में 15 संतरा हम खरीदे और 1 रुपया में हम कितने बेचे? 20 संतरा को बेचे। 15 संतरा का सीपी 20 संतरा के एसपी के बराबर है। यानी हम 15 संतरा 1 रुपया में खरीदे, 2 रुपया में 30 खरीदे। तो यहाँ दिया है कि हम 15 संतरा का सीपी 20 संतरा के एसपी के बराबर है। यानी 1 रुपया में हम 15 संतरा खरीदे और बेच लिए 20 संतरा, यानी कि हमको लॉस हो गया। 15 खरीदे 20 बेच लिए तो हमको लॉस हो गया। तो लॉस कितने का हो गया? तो 5 का लॉस होगा। लॉस हुआ किस पर? तो चूंकि इसमें हमको जो है ना मूल्य कहीं भी मालूम नहीं है, ये हम अपना मन से मान लिए हैं, और मान भी लिए हैं तो सीपी एसपी बराबर है, वैसे भी ये भाव का केस होता है। तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कितना में खरीदे कितना में बेचे, यानी भाव का केस है। और भाव के केस में प्रॉफिट लॉस एसपी पर होता है। तो एसपी हम नीचे लिख दिए, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दिए। यानी 5 संतरा का लॉस हुआ हमको 20 पर, तो 20 पंचे 100, यानी कि 25% जो है ना लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर है। यहाँ दोनों एसपी है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है। एक है लिखा हुआ है कि 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत। 33 मीटर कपड़ा जब हम बेचे ना तो 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर हमको प्रॉफिट हुआ। तो जब दोनों एसपी हो तो हम नीचे एसपी का अंतर लिखते हैं। दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस हो गया 22 का। यानी 11 मीटर कपड़ा प्रॉफिट हुआ 22 मीटर बेचने पर। तो परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना। जब दोनों एसपी हो, ए भी एसपी हो और ए भी एसपी हो, जब दोनों एसपी हो तो प्रॉफिट या लॉस हम ऊपर लिखते हैं और नीचे हम एसपी का अंतर लिखते हैं। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। और यही लॉस परसेंटेज यदि रहता है, लॉस परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आता है तो लॉस ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों एसपी को जोड़कर लिखते हैं और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। तो यहाँ हम देखते हैं कि 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर हमको लाभ हुआ है। 33 मीटर को बेचने पर दोनों एसपी है, 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर हमको लाभ हुआ है 33 मीटर कपड़ा को बेचने पर। तो प्रॉफिट हुआ 11 मीटर। चूंकि दोनों एसपी था तो नीचे एसपी का अंतर लिखे, परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना कर दीजिए, यानी 50% प्रॉफिट। 12 घड़ी को बेचकर एक दुकानदार को 2 घड़ी के एसपी के बराबर लाभ हुआ। दोनों यहाँ एसपी है तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए। तो परसेंटेज प्रॉफिट है 12 घड़ी को बेचने पर 2 घड़ी के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है। 12 घड़ी जब बेचे हैं तो 2 घड़ी के एसपी के बराबर हमको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ 2 घड़ी का, 12 घड़ी बेचे हैं तो नीचे जो है ना दोनों का अंतर लिखिएगा। ठीक है, प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में जुड़ जाता है, प्रॉफिट के केस में क्वेश्चन इसी से पूछा गया है अब तक। और परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना कर दिए, यानी 20% प्रॉफिट हुआ। एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 पेन बेचता है, और 1 रुपया में 4 पेन को वह क्या करता है? बेचता है। एसपी है।
तो कह रहा है उसका लॉस प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात। तो भाव का एक दूसरा भी केस है जिसमें हमको मूल मालूम रहता है लेकिन सीपी और एसपी दोनों बराबर रहता है, दोनों बराबर रहता है, तो उसको भी भाव का केस कहते हैं। और प्रत्येक कंडीशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो वह हमेशा एसपी पर होता है भाव के केस में। तो एक आदमी 1 रुपया में 4 पेन खरीदता है, 5 पेन खरीदता है, 1 रुपया में कितने पेन खरीदा? 5 पेन खरीदा, और बेचा कितना? तो 4 ही बेचा, यानी कि 1 कलम को उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। चूंकि यह भाव का केस है इसलिए प्रॉफिट या लॉस किस पर होगा? तो एसपी पर होगा, एसपी पर होगा। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, यानी 25% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 रुपया में 8 पेन खरीदे जाते हैं। 40 रुपया में 8 पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपया में 6 पेन बेचे जाते हैं। तो कह रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, तो हम 40 रुपया में 8 कलम खरीदे और 6 कलम बेचे हैं, तो हमको प्रॉफिट कितना का हो गया है? तो प्रॉफिट हो गया हमको 2 कलम का प्रॉफिट हो गया। चूंकि यह भाव का केस है, सीपीएसपी बराबर है, भाव का केस है, या तो प्रॉफिट या लॉस किस पर होगा? सीपी पर होगा। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 2 से कटा 3 बार में 100/3 यानी 33.1/3% या 33.33% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 3 रुपया में हम कितने संतरे खरीदे? 10 संतरे खरीदे, बेचे 8 हैं, तो हमको रुपया का बदला तो रुपया मिल गया, हमको प्रॉफिट कितने संतरा का हो गया? 2 संतरा का हमको प्रॉफिट हो गया। तो यह चूंकि भाव का केस है, सीपीएसपी बराबर है, यह भाव का केस है, ये तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होगा? एसपी पर। परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए, 2 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 25%, 25% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास 4 रुपया में 5 संतरे खरीदता है। 4 रुपया में कितने संतरे खरीदा? 5 संतरे खरीदता है, और 5 रुपया में 4 संतरे बेचता है। यह भाव का केस नहीं है, क्योंकि भाव के केस में जो है ना रुपये सीपी और एसपी बराबर होना चाहिए। यहाँ सीपी और एसपी दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए यह भाव का केस बिल्कुल नहीं है। सीपी 4 रुपया है, देख लीजिए सीपी 4 रुपया है और एसपी कितना है? 5 रुपया है, तो भाव का केस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाव के केस में सीपी और एसपी बराबर होता है। आप खुद से सोचिए कि अब तक जो क्वेश्चन हम देखे हैं उसमें सीपी और एसपी बराबर था, तो ये भाव का केस नहीं है, तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये भाव का केस बिल्कुल नहीं है, ये क्लियर हो गया। तो हम इसको कैसे बनाएं? तो इसको बनाने का तरीका है कि हम जब दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले वो सामान मांगते हैं, जो भी वस्तु खरीदना हो, और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका पैसा देते हैं। पहले सामान ले लेते हैं, देख लेते हैं कितना ग्राम है इसका। जैसे हम कोलगेट खरीदने गए तो हम देख लेते हैं पहले कोलगेट लेकर कितना ग्राम है, कितना इसका एमआरपी है, दुकानदार हमको कितना में दे रहा है, इसका एक्सपायरी डेट कब तक है। तो सबसे पहले हम दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले हम सामान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको हम रुपया पैसा देते हैं। तो पहले सामान लिखिएगा, बाद में रुपया पैसा। 4 रुपया में 5 केले खरीदे गए, तो 4 रुपया में 5 केले खरीदे गए, रुपये के नीचे रुपये लिखेगा, और 5 केले खरीदे गए, 5 केले खरीदे गए, तो यह सीपी हो गया। 5 रुपया में रुपया के नीचे रुपया लिखिए, 4 केले बेचे गए, तो 4 केले बेचे गए, तो यह क्या हो गया? एसपी हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस दोनों को जो है ना क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे। 5 में 5 गुना करेंगे तो 25, ये जो रिजल्ट आया 25, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट। इस दोनों को 4 को 4 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ 16 आया, जो भी रिजल्ट यहाँ आएगा उसको हम बोलेंगे सेकेंड। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है फर्स्ट माइनस सेकेंड बाई सेकेंड, अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना। यहाँ हम प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखे हैं, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो फर्स्ट में से सेकेंड घटाइएगा तो 25 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं, 25 में से आपको 16 गया, अब आई नीचे हमको लिखना है सेकेंड, सेकेंड को है 16, परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना। अब 25 में से 16 गया तो कितना आ गया? 9 आ गया। 9/16 गुने 100, 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 4 से काटते हैं तो हो गया ये 25, 25 नंबर 225, 225/4 परसेंटेज। अब यदि यह रिजल्ट हमको निगेटिव आता है यहाँ घटाने के बाद तो लॉस होता है। चूंकि यहाँ निगेटिव रिजल्ट नहीं आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया है, इसलिए 100% हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा। और 4 से हम इसको कैंसिल करते हैं, 4 पंचे 20,
4 छक 24, 56.25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 10 रुपया में 11 नारंगी खरीदता है। 10 रुपया में, तो रुपया के सामने हम रुपया लिख दिए, 11 नारंगी खरीदता है तो यह सीपी हो गया। और 11 रुपया में, रुपया के सामने रुपया, 11 रुपया में 10 नारंगी बेचता है, 10 नारंगी बेचता है तो यह एसपी हो गया। भाव लिखने से भाव नहीं होगा, यहाँ लिखा हुआ है 11 रुपया में 10 के भाव से बेचता है। भाव का केस का मतलब होता है जिसका सीपी और एसपी मालूम ना हो उसको भाव का केस कहते हैं। अब मालूम हो भी तो सीपी और एसपी दोनों बराबर हो, तो सीपी और एसपी यहाँ बराबर नहीं है, एक 10 से एक 11 है, खरीदा है, ये सीपी हुआ एसपी हुआ, दोनों अलग अलग है, तो ये भाव का केस बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 121। इस 121 को हम बोलेंगे फर्स्ट, 10 में क्रॉस गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 आएगा। इस रिजल्ट को आप बोलिएगा सेकेंड। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी 121 में से हम कितना घटा देंगे, 100 घटा देंगे, नीचे 100 लिखेंगे क्योंकि नीचे हमको सेकेंड लिखना है। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कट गया। अब 121 में से हम 100 घटाए हैं तो 21 आया है। यदि घटाते निगेटिव यदि वैल्यू यहाँ आता तब लॉस होता, चूँकि वैल्यू पॉजिटिव आया है इसलिए हमको 21% का प्रॉफिट हुआ। ये लास्ट में जाकर क्लियर होता है कि पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक लड़का 16 रुपया में 18 अंडे की रेट से खरीदता है, यानी 16 रुपया में रुपया पहले लिखते हैं, 18 अंडे खरीदता है तो यह सीपी हो गया। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एक लड़का 16 रुपये में 18 की दर से अंडा को खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति 22 अंडा की दर से बेचता है, और 20 रुपया में 22 अंडा बेचता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, सीपी और एसपी दोनों अलग अलग है, तो भाव का केस बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, 18 में 20 से गुना कर दीजिएगा, 18 दूना 36 360, और 16 में 22 से गुना कर दीजिएगा, 22 में हमको 16 से तो 132 और 22 352 हो गया। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड फॉर्मूला हमको मालूम है, पहले फर्स्ट कौन हो गया 360, सेकेंड कितना हो गया 352, फर्स्ट माइनस सेकेंड बाई सेकेंड आई इंटू 100। तो 360 रुपया में से 352 रुपया चला गया तो कितना रुपया बचा, 8 रुपया। 352 8 से काट देते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32 44 आ गया। 4 से काटते हैं तो 11 बार में कट गया, 4 से काटते हैं तो 25, 25/11% क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो इसमें प्रॉफिट होगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो आया ही नहीं है, यह 25/11% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन पेंसिल मतलब 12 पेंसिल, सामान कितना है 12 सामान है, 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है, रुपया के नीचे रुपया लिखेंगे, सामान के नीचे सामान। 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है और 5 पेंसिल को, पेंसिल की संख्या हो गई 5 पेंसिल को, ये खरीदता है तो सीपी हो गया। 5 पेंसिल को 12 रुपये की दर से बेचता है, 12 रुपये की दर से बेचता है तो एसपी हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालिए, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो इस दोनों को गुना करेंगे, फर्स्ट आ गया यानी फर्स्ट हो गया 144, माइनस सेकेंड, सेकेंड कितना हो 25 पंचे 125, 125, और नीचे फिर सेकेंड लिखेंगे, परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना कर देंगे, 144 में से 25 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा बटा 125, अब गुने 100 करते हैं, 25 से 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 76/5, 76/5 आया। इसका आंसर है 15.2% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस लिए हुआ, क्योंकि यह रिजल्ट जो निकला है ये निगेटिव नहीं आया है, यदि यहाँ निगेटिव आ जाता तो लॉस होता। धन्यवाद। प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंटिन्यू रखेंगे।